हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हम इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए एक और यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। तो यहाँ पे हमारे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेरी है कि अगर आप लोगों का एज लिमिट क्रॉस हो जाए फॉर टेकिंग एडमिशन इन आरएमसी तो उसके बाद आप क्या करोगे। ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर हम अपनी एज कम करवाएंगे और दोबारा ट्राई करेंगे आरएमसी के लिए। तो मैंने पहले भी बताया है बच्चों, दैट्स द इलीगल वे, आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, बात करते हैं उन ऑप्शंस की बच्चों कि अगर आप आरएमसी पे एडमिशन नहीं ले पाए, किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, हो सकता है आप क्रैक नहीं कर पाए, हो सकता है आपका एज ओवर हो गया, तो उसके बाद आप लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आज हम उस पे बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको होपलेस नहीं होना है। ओके, अगर आप आरएमसी में नहीं कर पाए एंटर, तो आपको अपना 12th एक फोकस वे में करना है। क्लियर हो गया? 12th आप पास करोगे या 12th अपियरिंग में जब होगे तो आपके पास एक एग्जाम आता है बच्चों, दैट्स ऑफ एनडीए। ये सिर्फ 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होता है। क्लियर हुआ? तो आपके पास पहला अपॉर्चुनिटी जो यहां पे है वो है एनडीए। ओके, अब एनडीए आप कब दे सकते हो? तो एनडीए आप दे सकते हो 12th पास होने के बाद, और यहां पे जो एज लिमिट होता है वो होता है 16.5 टू 19.5। 16.5 से 19.5 साल तक के बीच में अगर आपकी एज है तो आप एनडीए के लिए ट्राई कर सकते हो। अब इसके भी बच्चों यूजुअली 2 अटेम्प्ट होते हैं साल में। तो यहां पे एनडीए क्या कहता है कि अगर आप 12th में हो और इस क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो 12th अपियरिंग में भी आप एक अटेम्प्ट यहां पे दे सकते हो। और दूसरा अटेम्प्ट 12th पास होने के बाद। कितने अटेम्प्ट? जब तक आपकी एज 19.5 ईयर्स रहेगी तब तक आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। एज कहां से स्टार्ट होगी? 16.5 से। तो पहला अटेम्प्ट तो ये हो गया बच्चों, पहला टास्क आपके पास ये हो गया। आरएमसी के बाद आप एनडीए के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके, लेट्स से बच्चों किसी कारणवश अगर आपका एनडीए में भी ये अटेम्प्ट नहीं हो पाए क्लियर, या आपका एज ओवर हो जाता है, यूजुअली ऐसा होगा नहीं बच्चों, आप मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट यहां पे दे पाओगे, क्योंकि जो 12th का एज होता है वो 18 ईयर्स तक का हो जाता है। 18 ईयर्स तक का आपका 12th हो जाएगा, तो आपके पास अटेम्प्ट यहां पे रहेंगे। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया तो दूसरा चीज आपके पास यहां पे जो होता है बच्चों वो होता है अगेन सीरियस। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो सीरियस के लिए स्टूडेंट्स आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। किसी में फील्ड में भी आप ग्रेजुएट हो सकते हो। आप बीएससी अगर आपने 3 साल कंप्लीट किया है तो आप यहां पे अपियर हो सकते हो सीरियस के लिए। ग्रेजुएशन आपका यहां पे मैंडेटरी होता है। ओके, 12th में आपके पास मैथ्स होना चाहिए। क्लियर है? इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है, 12th तक आपके पास मैथ्स होना चाहिए बच्चों। अगर मैथ्स हो भी ना तो एक और सीडीएस में डिपार्टमेंट आता है ओटीए का, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो। तीसरा आपके पास आता है बच्चों एफकैट का ऑप्शन। ये आपका एयरफोर्स के लिए टेस्ट होता है जिसमें आपके पास ग्रेजुएट्स बैठते हैं। क्लियर हो गया? टेक्निकल ग्रेजुएट हो सकता है बच्चों, नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी इसमें अपियर हो सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है बच्चों डायरेक्ट एसएसबी का। अब इस एसएसबी में बैठते हैं खाली टेक्निकल ग्रेजुएट्स। जो भी स्टूडेंट्स यहां पे बीटेक करेंगे, अगर जिनका एम आर्मी में जाने का है बच्चों, तो आप 12th के बाद बीटेक भी ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद कई सारी टेक्निकल एंट्रीज आती हैं, डायरेक्ट एंट्रीज आती हैं, एसएसबीज होती है। किसके लिए? टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आप ये क्रैक कर गए तो आप यहां पे आर्मी ऑफिसर बन जाओगे, यहां पे आप एयरफोर्स ऑफिसर बन जाओगे एफकैट में, यहां पे भी आप आर्मी ऑफिसर बनोगे, नेवी ऑफिसर बनोगे, और यहां पे आप आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर कुछ भी बन सकते हो। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं बच्चों। अगर आप आरएमसी की एज क्रॉस कर चुके हो तो आप इन 4 ऑप्शंस के लिए ट्राई कर सकते हो बच्चों आफ्टर 12th और 12th अपियरिंग में भी। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।